मेरे प्यारे मित्रों, कैसे आप सभी। मैं आपके साथ आपके समक्ष ये एक विषय लेके आया हूँ। एक ऐसा विषय जिसे आप सोच ना सकें, जिसे आप पहचान ना सकें, या आप समझ ना सकें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप समझ ना सकें, ये अभी आपको पता चलेगा। आए दिनों में हमने देखा कि भाषा एक ऐसा वाक्य बन गया है, एक ऐसी प्रक्रिया इसके समक्ष आ रही है जो हम सोच ना सकते। कहने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आज हम भाषा के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? अब कोई भाषा में कोई दिक्कत मैं नहीं कह सकता, सारे भाषा सही, लेकिन अपने भाषा के प्रिय ये ना भूलें कि आप अगर किसी जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको भी दिक्कत आएगी, और एक भाषा लगेगा या एक भाषा आपको समझ आनी चाहिए जो कि सबको है। एक ऐसी भाषा जो हम सबको बोलने में आसानी और आराम से एक दूसरे को अपने वाक्यांश समझा सकें। लेकिन आए दिनों मैं किसी का जगह का नाम या वगैरह नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो ये प्रदान कर सकती है। अगर हम इसे अपनाएं और इसे अपने देश में इसे एक ऐसे स्थान दें जो इसे नहीं मिली और मिलनी चाहिए थी, तो शायद ही ऐसा कुछ होगा जो हमें ऐसा रोक सके। आए दिन अभी देखने को मिल रहा है कि हिंदी तीसरे स्थान पे था हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले भाषाओं में, लेकिन अब ये गिर रहा है और ये तीसरे पे हो चुका है। और अब सारे जो नैतिक भाषाएं हैं, जो लोकल जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, वो यूज़ हो रही हैं। अब आप सोचो कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे हम अपने देश, हमारी माता, भारत माता की हृदय कह सकते हैं। ये वो चीज़ है जो हमें जोड़ती है, जो हमें पहचान देती है। अब आप देखो हमारे इतिहास के बारे में, तो संस्कृत से इवॉल्व हुई, संस्कृत से निकलने वाली ये भाषा है देवनागरी स्क्रिप्ट में। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि थोड़ा उसको मॉडिफाई करके, थोड़ा उसको अपने तरीके से बोल के लोग अपनी भाषा बना रहे हैं। हो सकता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ डिफरेंट हो, लेकिन क्योंकि जैसे कुछ लोग मेरे जैसे हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, तो उन्हें ऐसा लगे कि ये हिंदी से थोड़ा निकला हुआ भाषा है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपको कि हिंदी एक ऐसी भाषा जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। और अगर हम भूल गए तो ये शायद भूल रहे हैं कि इतने सारे महान कवि यहाँ से अपनी हिंदी की कला को दिखाया है, कहानियाँ लिखा, बहुत सारे पोएम्स वगैरह लिखे हैं इन्होंने। लेकिन हम शायद ये भूल रहे हैं कि हिंदी को एक ऐसी भाषा का दर्जा मिलना चाहिए जो पूरे विश्व को एकजुट करे। आजकल ऐसे बहुत सारे दंगे या ऐसे बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं जिन्हें हम आसपास देख सकते हैं, जो हिंदी के खिलाफ हैं। सीधे तरीके से नहीं, लेकिन अपने भाषा को ज़्यादा ऊंचा दर्जा देके, अपने कला को सबसे श्रेष्ठ मान के हम शायद भूल रहे हैं कि बाकी भी। और ये एक ऐसा दुनिया है, ऐसी दुनिया है जिसमें ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। आपको किसी भी चीज़ में, अगर आप एक चीज़ में हैं भी सर्वश्रेष्ठ, तो दूसरा जरूर आपका कमज़ोर हो। तो हमें एक दूसरे की मदद चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा हो तो नहीं रहा। तो हम क्या करें फिर? हिंदी को हम
जो लोग बोल रहे हैं वो भी तोड़ फोड़ के बोल रहे हैं, अपने भाषा को उससे मिला के बोल रहे हैं, और या फिर अंग्रेजी को इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो ऐसा कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सही हिंदी बोलने से सिर्फ हिंदी को बढ़ावा नहीं मिलता, वो चीज़ें भी होती हैं, वो आप महसूस करोगे अपने आप में। नए वो शब्दों को सीखिए, नए वाक्यों को समझिए, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बोल रहा है उस पर मत हंसिए। वो आपसे सर्वश्रेष्ठ हुआ, फिर श्रेष्ठ हुआ आपसे वो। तो ऐसा ना बोले, ऐसा ना करें। यहाँ पे हम देखेंगे कि बांग्लादेश का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आज के दौरान। वो इतना ऐसा देश हो चुका है जहाँ पे सिर्फ दंगे होते हों, और जो है वो भाषा पे इतना फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन जात पात, धर्म, इन सब पे दंगे हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन आप अगर देखो तो उसकी आज़ादी अपने आप में एक सीख। मैं ये नहीं कह रहा कि वो देश बहुत अच्छा है या फिर खराब, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हर चीज़ में आपको कुछ खराबी दिखेगी और कुछ अच्छाई। तो आप उस खराब चीज़ को देखने के बजाय अगर उसकी अच्छाई देखो, तो आप भी एक श्रेष्ठ इंसान बन सकते हो। आप एक श्रेष्ठ इंसान बनोगे, और हमारे देश में हमें हमारे देश की भाषा को आप एक आपका एक योगदान रहेगा उसको एक नई ऊंचाई प्रदान करने में। सो मेरा बस यही कहना है कि हिंदी को सिर्फ एक भाषा ना समझे। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये उन लोगों की उम्मीद है जो इसे बोल रहे हैं और इसे पहचान ना सके, लेकिन फिर भी इसे बोल रहे हैं क्योंकि उससे इन्हें लगाव है, इन्हें उससे लगाव है। भले ही किसी एक जगह की भाषा ना हो, लेकिन ये हम सबके बीच अभी भी है। ये एक अपने आप में चीख के मैसेज हो रहा है, हमारे लिए एक संदेशा है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक संदेश है, प्यार का। एक सीधी भाषा, एक ऐसी भाषा जिसे हम शायद भूल ना सके। अगर हम अंग्रेजी के समक्ष ज्यादा पास गए तो हम शायद अपना जो कल्चर वो शायद भूल सकें। हमारे जो गुण हैं हम उन्हें ही भूल जाएंगे, और हम अपने गुणों को भूल के दूसरे देशों से सीख के उनकी चीजें कर रहे हैं। आप इससे सोचो कि जो चीज हमारी है ही नहीं हम उससे सोच रहे हैं वो करें। ये सिर्फ हम दिखावा करने के लिए कि हम कितने एडवांस हैं। क्या है ये? नहीं, ये क्या है? ये बताओ आप। फाइनली मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हिंदी को सिर्फ एक भाषा ना समझें। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक संदेश है। और अगर आप कल को कहीं जा रहे हो, आ, ऐसा तो होगा बहुत डिफेंस वाले भी होंगे या फिर कुछ ऐसे भी जॉब वगैरह होते हैं, नौकरियां होती हैं जिसमें हम इधर से उधर जाते हैं, हम अपने नेटिव स्टेट में नहीं रहते हैं। तो हम ये जरूर करना चाहिए कि हिंदी का प्रयोग करें ताकि उन्हें मदद मिले, और आप भी जब उस स्टेट में आए, आप भी जब वैसी स्थिति में आए तो आपको भी मदद मिलेगी। कल अगर आपको जीना है तो आपको मदद भी करना होगा, और मदद तो अपने आप मिलेगी, फल के लिए ना जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बदलाव लाने में, अपने आप में बदलाव लाने में, अपने आप के इसमें अपनी सोच वैसी रखूंगा, और अपने आप में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं हो तो एक सोच होगी, ये सोच बहुत आगे जाएगी। और मैं यही कहूंगा, हिंदी को सिर्फ एक भाषा ना समझें, ये एक ऐसा संदेश है जो कभी भुलाया ना ही जा सकता, जा ही नहीं सकता ये। क्योंकि ये भाषा, अब बताओ, इसे 1949 को एक राज्य भाषा का दर्जा मिला। अफसोस है कि राष्ट्रीय भाषा का ना मिल पाया, लेकिन इतना बड़ा देश,
हाल ही में मैंने टैरिफ के बारे में आपको कुछ बताया होगा या फिर कहीं पे आपने सुना भी होगा कि हमने अमेरिका को हराया, यूएसए को हराया, सुपर पावर जो अपने आप को कहता है सुपर पावर। लेकिन अभी भी हमारे पास अपना राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर आप उदाहरण के लिए चाहो तो बांग्लादेश ही है ना। वहां पे उन लोगों ने अपने देश को किस नाम पे बनाया ये आप सुन लो, बांग्लादेश। एक एक लैंग्वेज, एक भाषा के नाम पे। और उनकी लड़ाई भी इसी बारे में हुई थी। सो आप समझो कि एक भाषा को कम ना समझें, लेकिन अपने लोकल नेटिव भाषा को भी इतना दर्जा ना दें कि आपके यहाँ पे कोई आए, आपके स्टेट में कोई आए तो वो फिर यहाँ पे रहना ना चाहे। और ये बहुत बुरी बात होगी, शर्मिंदगी वाली बात होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि अतिथि देवो भव। जो हमारे घर आते हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, वो हमारे भगवान की सब जगह होते हैं। लेकिन फिर भी आजकल देखा जा रहा है, ऐसे बातें आ रही हैं जिसमें हमें भाषा के समक्ष एक लड़ाई देखने को मिल रही है कि मेरा भाषा श्रेष्ठ है। क्यों? आखिर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि ये सही है तो आप कमेंट करें और अपनी राय इसमें बताएं। एंड दूसरी बात कि लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ताकत मिलती है कि हम कर सकते हैं। हाल ही में मैंने देखा कि कुछ व्यूज़ ज़्यादा आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं लगातार चैनल में वीडियोस डालने का ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं कितना बदलाव। हम दूसरों को ना देखें, हम खुद को देखेंगे ना तो बहुत बदलाव आएंगे। हम दूसरों को कहें, लेकिन ऐसे तरीके से कि उनको बुरा ना लगे। और अगर मैंने कुछ कहा और आपको बुरा लगा हो तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। आखिर में धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरे बात को आप समझेंगे और किसी का ना मजाक उड़ाएंगे अगर वो हिंदी को प्रयोग कर रहा है तो। और आप खुद भी कोशिश करें।